नामांकन का आज आखिरी दिन है। सभी 288 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की गई। महायुति ने अब तक 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारे ही नहीं हैं। वहीं एमवीए ने 21 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। महायुति ने अब तक 279 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि एमवीए ने अब तक 265 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ये समझिए कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। आज आखिरी दिन है नामांकन का और इसके बाद से नामांकन भरा नहीं जा सकता। तो क्या उन सीटों पर, जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे ही नहीं गए, क्या उन सीटों पर एमवीए की तरफ से भी उम्मीदवार नहीं उतारे जाएंगे? 21 सीट छोड़ दिए जाएंगे, 21 सीट एमवीए की कोई पार्टी नहीं लड़ेगी और महायुति की जो सीटें रह गई 9 सीटों पर भी महायुति की कोई पार्टी नहीं लड़ेगी। और ये स्थिति हुई क्यों? एमवीए में ज़्यादा सिर फटोवल है, एमवीए में माथापच्ची है। अभी तक सीट शेयरिंग की घोषणा, औपचारिक घोषणा तक नहीं हुई है। ज़रूर संजय राउत कुछ दिन पहले आए थे, 3-4 दिन पहले, और एक फॉर्मूला बताया गया था कि 85 सीटों पर तीनों पार्टियां लड़ेंगी और बाकी सीटें समाजवादी पार्टी और छोटी पार्टियों के लिए छोड़ दी जाएंगी। लेकिन उस पर भी मामला जमा नहीं और कांग्रेस अपनी अलग डिमांड करती रही। शिवसेना उद्धव गुट की अलग डिमांड थी और शरद पवार गुट की अलग डिमांड थी, एनसीपी शरद पवार की। इस बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आंखें दिखाई गई कि साहब, हम भी त्याग करने वालों में से नहीं हैं, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती। अखिलेश यादव ने तल्ख लहजे में कह दिया और अखिलेश यादव भी सीटों की डिमांड लगातार करते रहे। और यही वजह है कि आप समझिए कि करीब करीब 30 सीट अभी भी उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार कर रही है। 30 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान अभी भी नहीं हुआ है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। तो क्या आज ऐलान होगा और आज ही नामांकन होगा? और ऐलान कब तक होगा? अब सुबह के 10 बजने जा रहे हैं, नामांकन शुरू हो जाता है 10 बजे से और आप नामांकन का वक्त खत्म होने के बाद फिर उम्मीदवार उतार कर भी कुछ कर नहीं पाएंगे।